तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे और हिट होंगे। उसी एनर्जी के साथ अभी के सायंकालीन बेला में आपसे बच्चों का एसएनटी 2.0 पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है और ढेर सारी शुभकामना, बधाइयाँ। जैसे जानते हैं कि आपका जो 16 डेज चैलेंजिंग कोर्स चल रहा है, उसके अंतर्गत अभी तक हम लोग नए बच्चों को इनरोल कर रहे थे और आज शायद उसका लास्ट डेट होगा। 12 बजे तक आप इनरोल कर सकते हैं। वही प्रोसेस है जो कई बार हम आपको बता चुके हैं। हमारे जो ऐप्स हैं, प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। अपने आप को इनरोल करना है, इनरोल करके उसको आपको छोटा सा अमाउंट करना है, मात्र 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 बहुत कम अमाउंट है। 499 का अमाउंट है आपके लिए और उसको पे करके आप यहाँ इनरोल हो सकते हैं, आप मेरे मेंबर बन सकते हैं। और जो जो मेंबर बने हैं उन्हें एक बम्पर गिफ्ट जीतने का मौका है। तो क्यों नहीं हम भी आए, आप भी आए और अपने दोस्तों को भी लेके आए और इस भयंकर से गिफ्ट में आप पार्टिसिपेट हो जाएं। कौन जानता है किसका नसीब कहाँ ले जाता है ना? तो बिल्कुल इसको मत ना भूलें। आज रात 12 बजे तक इसको इनरोल कर लें और हमारे इस सब 60 डेज चैलेंजिंग कोर्स का मेंबर बन जाएं। मेंबर बनने के बाद आपके जो वे होंगे पढ़ने के, तरीका जो पढ़ने का होगा काफी अच्छा होगा और आप उसमें बेटर करेंगे, ऐसा आशा है। क्योंकि जो भी हमारे ग्रुप हैं, जो भी हमारे टीचर्स हैं, काफी एक्सपीरियंस होल्डर हैं और वे आपको कहीं ना कहीं से एक अच्छे वे में पढ़ाकर, प्रॉपर तरीके से पढ़ाकर, सिस्टमेटिक वे में पढ़ाकर आपको अच्छे अंक दिलाने का काम करेंगे वो। तो बिना समय गंवाए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। जो हम कल पढ़ाए थे लकार, लकार में कल पढ़ाए थे लकार के प्रकार कितने होते हैं और लट लकार पर आधारित हमने आपको प्रश्न पढ़ाए थे। तो आज उसी लट लकार के क्रम में जो है पढ़ाने वाले हैं, कारक को जोड़ेंगे उसमें हम। कारक से आपको चयन करना है, कारक कैसे बनाता है और कारक का एग्जाम्पल्स आ गया आपके सामने तो आप कैसे उसको बनाएंगे। क्योंकि बच्चे कॉमन जो होते हैं अनुवाद वो तो कर लेते हैं, लेकिन अगर कारक में आ गया में, पर, से, का, के, की, इन शब्दों का चयन कैसे करें, कहाँ से लाएं जिसकी मीनिंग हम बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम आज लट लकार में ही कारक को जोड़कर अनुवाद को सिखाएंगे, जो आपके बोर्ड लेवल अनुवाद होगा। जो कल पढ़ाए थे वो सिर्फ सीखने के लिए था, इजी मेथड में सिखाए थे आपको, इजी सा अनुवाद सिखाए थे। लेकिन आज थोड़ा सा टफ करेंगे और बोर्ड लेवल का अनुवाद बताएंगे। तो जमे रहिए, बने रहिए और देखते रहिए एसएनटी 2.0 पर अपने पॉपुलर टीचर पांडे सर को। शुरू करते हैं लट लकार के साथ कारक प्रकरण। ये आप देख रहे हैं, कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को लट लकार के 5 भेद होते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको कल यहाँ पे कि लट लकार का फॉर्मूला क्या होता है, ये सिखाया था। आप देख रहे हैं, आप ये सब लिखा हुआ है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं और 3 लिंग होते हैं। ये भी मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें हम कुछ इसके सर्वनामिक पद हैं जिसके हिंदी आपको बिल्कुल मालूम होने चाहिए। जैसे कि मतलब स मतलब क्या होता है वह, ये जानना बहुत जरूरी है। अनुवाद तब बनेगा आपसे। और मतलब इधर होती है, मतलब ये लोग, ये सब का लिखाया था आपको, आपने लिखा भी होगा या फिर आपने इसको पीडीएफ से आप लोड भी कर सकते हैं इसको यहाँ से। तो इसी क्रम में आज जो हम देखने वाले हैं ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला को हमने बताया था आपको यहाँ पे कि किसमें क्या क्या यूज करना है। ट्रिकल चीज है, ट्रिक्स बताया थे आपको यहाँ पे। जैसे कि स सा अगर भवता होता है तो हम वहाँ पे ती का यूज करते हैं। तौ ते भवंतो होता है तो त का यूज करते हैं और यहाँ पे ता ते और भवंता होता है तो अंत का यूज करते हैं। स्व में सी का यूज करते हैं, युवा में था करते हैं और युवा में था करते हैं। तो ये डिफरेंट जो थिंग्स हैं ये होते हैं। इसके बाद सिंपल सा ये हम आपको अनुवाद दिए थे कि करके लाइएगा। पता नहीं आप किए कि नहीं किए, भगवान जानते हैं। कर लिया तो अच्छी बात है। अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। बट आज इसी को पढ़ाने वाले हैं। थोड़ा सा कारक जोड़ेंगे आज, क्योंकि कारक से जब जुड़ेंगे आप तो थोड़ा सा बोर्ड लेवल के अनुवाद आपको कराने के लिए इसमें आएंगे। तो फिर हम शुरू करते हैं आज के इस
आज समझेंगे हम लट लकार को ही, आज पढ़ेंगे हम लट लकार, क्योंकि लट लकार में अभी बहुत कुछ बताना बाकी था आपको। समय का लिमिटेशन होता है हमारे पास, हम 1 घंटा से अधिक पढ़ा नहीं सकते आपको, क्योंकि ऐप्स पे पढ़ रहे हैं आप, तो समय का लिमिटेशन होता है, समय फिक्सेशन होता है, समय फिक्स होता है वहां पे कब से कब तक पढ़ाना है आपको। सो कल इसको हम पढ़ा नहीं पाए थे, तो आज हम पुनः इसको लट लकार को ही पढ़ाएंगे आपको। लेकिन लट लकार में कुछ ऐसे अनुवाद को बताएंगे जो बोर्ड बोर्ड मॉडल होते हैं, और साथ में कारक की विभक्ति भी समझाएंगे इसमें आपको। तो एकदम बने रहिए आप देखते रहिए लट लकार को। तो लट लकार में है आज कारक प्रकरण को पढ़ना, कारक प्रकरण के साथ साथ अनुवाद, कारक प्रकरण के साथ साथ अनुवाद, ठीक है। तो ये पता होगा आपको, कर्ता का ने चिन्ह जो बोलते हैं हिंदी में, कर्ता का ने चिन्ह, कर्ता को बोलते हैं ने, कर्ता का क्या होता है, कर्ता को ने होता है, और इसकी हम लिखते हैं विभक्ति क्या लिखते हैं, अह लिखते हैं यहाँ पे। कर्ता की विभक्ति क्या लिखते हैं, अह लिखते हैं। कर्म के लिए क्या लिखते हैं हम, कर्म के लिए लिखते हैं, कर्म का होता है को होता है, और यहाँ लिखते हैं इसको अम लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, अम लिखते हैं, ठीक है बाबू। फिर करण होता है, करण का होता है से, करण का होता है से, इसको लोग एन से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, एन से। फिर संप्रदान, संप्रदान को के लिए जिसका होता है आय, क्या होता है, आय। फिर होता है आपादान, इसका होता है से होता है, इसका होता है आत लिखते हैं मीनिंग यहाँ पे। फिर होता है यहाँ पे संबंध, संबंध इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे का के की, इसको सिया बोलते हैं। और ये होता है लास्ट में मेरा अधिकरण, इसको बोलते हैं अधिकरण, इसको बोलते हैं हम लोग मे पर, क्या बोलते हैं, मे पर, इसको बोलते हैं, ये लिखते हैं। चलिए, अब ये जो कर्ता जो है, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, क्लियर। तो कर्ता के लिए होता है, कर्ता के लिए होता है प्रथमा लिखते हैं इसमें, यहाँ पर कहते हैं आप इसको प्रथमा। फिर लिखते हैं यहाँ पे इसको द्वितीया, फिर लिखते हैं यहाँ पे इसको तृतीया, ये होता है आपका चतुर्थी, यहाँ होता है आपका पंचमी, ये होता है आपका षष्ठी, सप्तमी, सप्तमी होता है यहाँ पे। तो अब देखना है कि अब इस पर आधारित हम अनुवाद कैसे बनाएंगे, क्योंकि जो सिंपल था तो अपना लीजिएगा यहाँ पे, लेकिन अगर इस बेस पे आता है अनुवाद से, कहा यहाँ पे कि राम चांद को देखता है, राम चांद को देखता है, चलो भाई राम चांद को देखता है, राम चांद को देखता है। अब यहाँ पे को आ गया, यहाँ पे को आ गया, तो को के लिए क्या लिखे यहाँ पे हम अम लिखे हैं, क्या लिखे हैं यहाँ पे हम, को के लिए अम लिखे हैं, अम, को के लिए क्या होता है, अम होता है। तो चलो भाई यहाँ पे को के लिए अम आ गया, तो हम अम का प्रयोग करेंगे कहाँ पे, जिसके बगल में को होगा वहीं पे अम डालेंगे। आपको पता है कि संस्कृत में अ मतलब होता है कुछ नहीं, अ मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। अगर लिखना है अ को तो इस तरह से लिखेंगे, मजबूरी यही हमारी है। अ अगर लिखना है मजबूरी में तो आधा अ लिखते हैं यहाँ पे, इस तरह से लिखते हैं यहाँ पे, क्लियर। तो राम चांद को देखता था, राम क्या है, प्रथमा, प्रथमा है यहाँ पे, तो प्रथमा में क्या होता है, विसर्ग होता है, क्या होता है, विसर्ग होता है, क्लियर। चांद को है यहाँ पे, तो यहाँ पे चंद्र लिखते हैं यहाँ पे,
चंद्र में जोड़ेंगे हम यहाँ पे अम, यानी कि अ हट गया, यहाँ में से अ हटा और क्या बच गया, यहाँ पे म हो गया, तो चंद्रम हो गया यहाँ पे। और देखना क्या होता है, पश्य होता है, क्योंकि दूर के लिए पश्य का यूज करते हैं ना, पश्य। और यहाँ पे जोड़ दिया हमने, यहाँ पे टी जोड़ दिया, पश्यति राम चंद्रमं पश्यति, राम चांद को देखता है। तो ये जो प्रथमा है, ये तो हम हमेशा प्रथमा होता ही है, जैसे रामा में लगा हुआ प्रथमा यहाँ पे, तो कर्ता कारक में प्रथमा होता है। जहां भी कर्ता देखेंगे आप, कर्ता कारक, वहां प्रथमा विभक्ति का यूज करेंगे, यानी कि विसर्ग वहां डालना है। कर्तृक पद में डालना ही डालना विसर्ग वहां पे। क्लियर। दूसरा आता है कर्म। दूसरा आता है कर्म। इसका मतलब होता है को। क्या मतलब होता है इसका? को होता है। तो ये हो गया मेरा। अब है कर्ण। कर्ण क्या होता है? से होता है। कर्ण होता है से। अब यहाँ कर्ण कारक में देखिएगा, यहाँ पे कर्ण क्या होता है कि जहां पे मिलन की बात आती है, यहाँ क्या आती है? मिलन की बात आती है, मतलब वहां पे संबंध बनता है यहाँ पे। और यहाँ भी से है, तो यहाँ पे संबंध यहाँ पे टूट जाता है। क्या होता है? यहाँ पे संबंध टूटता है, यानी कि अलगाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अलगाव बोलते हैं। अलगाव बोलते हैं यहाँ पे इसको। तो ये जो कारक हैं, चाहे वो लट लकार हो, लुट लकार हो, लंग लकार हो, लिट लकार हो, सब में समान ही यूज होंगे ये। सब में एक समान यूज होगा, मतलब कारक जो भी जहां से भी होगा, सब में एक समान यूज होगा, यहाँ पे एक समान से। राम चंद्रम पश्यति, राम चांद को देखता है। क्लियर। अब आते हैं ना कि कर्ण कारक में से का अगर प्रयोग आता है, तो देखिए यहाँ पे से का दो प्रयोग होता है, आत से भी होता है और एन से होता है। कैसे? एक तृतीया कर्ण कारक हो गया, अब पंचमी अपदान कारक हो गया, दोनों में देखेगा यहाँ पे अंतर। अब देख, कर्ण क्या होता है? कर्ण भी से होता है। कर्ण का भी क्या होता है? से होता है। और यहाँ पे आपादान का भी से होता है। ये बात उठा यहाँ पे सर, कैसे जाने की सर कहाँ पे हम कर्ण का से लगाएंगे और कहाँ पे हम अपदन का से लगाएंगे? बात तो यहाँ है मैटर। तो मैंने क्या कहा, जहाँ कर्ण का से कहाँ लगाना है? जहां पर संबंध बन रहा हो, यहाँ पे संबंध बन रहा हो, वहां पे लगाएंगे हम लोग कर्ण का एन। संबंध जहां पे बन रहा हो। और यहाँ पे से जहां पे अलगाव हो रहा हो, क्या हो रहा हो? अलगाव, अलगाव हो रहा हो। चलिए, तो दो बात है ये। अब समझे कैसे इसको? यहाँ पे समझे कैसे? तो वाक्य समझेंगे। इसे कहता है, वह वह हाथ से लिखता है। वह हाथ से वह हाथ से लिखता है। तो वह के लिए क्या लिखे यहाँ पे हम? स लिखते हैं। हाथ का क्या होता है? हाथ का हस्त होता है। लेकिन हाथ से आ गया, तो से के लिए क्या बताया यहाँ पे? हम आपको इन बताया है। क्या होता है इन के लिए? से के लिए इन होता है यहाँ पे। तो इन हो गया, हस्तेन हो गया यहाँ पे, हस्तेन। और लिखना क्या होता है यहाँ पे? लिख होता है, लिखती हो गया यहाँ पे। सहस्तेन लिखती। सहस्ते। आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो वही कहता है यहाँ पे कि वह विद्यालय से आता है। वह विद्यालय से आता है। वह विद्यालय से आता है। तो विद्यालय से जब आएगा, जब विद्यालय से वह आएगा, तो संबंध यहाँ वहां पर क्या होगा? संबंध वहां पे उसका टूटेगा, क्योंकि विद्यालय को छोड़ के वहां से आएगा। जब भी वहां से आएगा, विद्यालय को छोड़ के आएगा, तो संबंध टूटेगा। यानी कि यहाँ पे हम पंचमी करेंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे आपादान का लगाएंगे। यहाँ पे आपादान पंचमी लगाएंगे। यहाँ पे पंचमी का यूज करेंगे। तो पता है कि पंचमी क्या आता है? यहाँ पे आठ को लगता है। यहाँ पे पंचमी क्या लगता है? आठ लगता है। ठीक है। तो वह विद्यालय से आता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब हम सह सह विद्यालयात। सह विद्यालयात आता है का क्या होता है यहाँ पे? आगच्छति। वह विद्यालय से आता है, यानी कि यहाँ पे आज कर दिया मैंने। क्या इसका मतलब क्या था? कि यहाँ पे संबंध उसका टूट रहा होता है।
तो पंचमी का प्रयोग पढ़ लिए। अब जो है इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग षष्ठी का प्रयोग। षष्ठी में क्या आता है? षष्ठी में क्या आता है? यहाँ पे संबंध आता है। क्या आता है? संबंध। संबंध आता है जिसका मतलब होता है का के की। का के की अगर रहेगा तो संबंध आएगा। जहां पे स्य की हम बात करते हैं, स्य अगर पुल्लिंग के लिए आता है वहां पे तो देखो कहता है सिंपल बात यहाँ पे कि बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। क्या है? बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। तो यहाँ बिहार की मतलब हो गया यहाँ पे बिहार। बिहार तो वही ठीक है भाई। और यहाँ पे की आ गया तो क्या होता है? हम की के लिए क्या जोड़ना है हमको? यहाँ पे सिया जोड़ना। क्या जोड़ना है यहाँ पे हमको? की के लिए सिया जोड़ना है। तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे सिया, जोड़ दिया यहाँ पे। मतलब हो गया यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, मिनी बिहार की तक मिनी हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है। राजधानी का क्या होता है? राजधानी ही होता है। अच्छा, पटना का क्या होता है? पाटलिपुत्रम होता है। और है के लिए अस्थि का प्रयोग करते हैं। ये बन गया मेरा संबंध कारक का बन गया यहाँ पे कि वह बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। तो षष्ठी संबंध कारक का प्रयोग किया वहां पे हम, यानी का के की आगे जहां पे का के की जहां देखिएगा अनुवाद में वहां पे क्या कीजिएगा यूज? आप स्य का यूज कीजिएगा। और जहां जिसके पहले का के की होगा वहां पे स्य को ऐड कर दीजिएगा, आप जोड़ दीजिएगा आप। ठीक है। अब आते हैं हम लोग षष्ठी के बाद आता है अब सप्तमी, जो आता है अधिकरण कारक। सप्तमी जो हो गया अधिकरण कारक। सप्तमी क्या हो गया? अधिकरण कारक। अधिकरण। और ये जहां होगा वहां पे ए लगाना है। क्या लगाना है? वहां पे ए लगाना है। देखिए अब कैसे ए का यूज करें वहां पे, देखिए आप इसको। अब इसने कहा कि वह विद्यालय में पढ़ता है, चाहे मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। चलो भाई, मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। तो मैं के लिए क्या होता होगा? यहाँ पे मैं के लिए होता है अहम होता है, नो डाउट। मैंने कल लिखाया था अहम समय होता है। विद्यालय का विद्यालय ही होता है। विद्यालय का विद्यालय ही होता है। और में जो है में का क्या होता है? ए होता है। तो अभी ये मात्रा में है, जब शब्द में जरूरत है यहाँ पर विद्यालय, ये हो जाएगा यहाँ पे। पढ़ना क्या होता है? पठ होता है। और अहम में क्या जोड़ना है? आमी जोड़ना है। तो पठामी यहाँ हो गया। अहम में अलगज क्या लगाना है? हमको आमी लगाना है। तो लिखा था यहाँ पे स्व में तीन, तौ में तह, ते में अंति, त्वम में सी, युवाम में था, युवम में था, अहम में आमी, अवाम में आवह और वयम में आमह। इनका यूज करना है आपको। तो ये रहा पूरा कारक के साथ हो गया आपको, कारक के साथ हो गया आपको लट्टकार का प्रयोग बता दिया यहाँ पे। समय अभी है आपके पास तो मैं चाहता हूँ लंग लकार का फॉर्मूला आपको लिख दूं। मैं लंग लकार का फॉर्मूला क्या होता है उसको समझेंगे यहाँ पे। तो आज हम शुरू करेंगे एक और लकार जो होगा मेरा लंग लकार। क्या होगा? लंग लकार, यानी कि लकार का सेकेंड पार्ट। लकार का होगा ये सेकेंड पार्ट। इसमें चाहता हूं मैं थोड़ा सा इसको अलग करूं। नहीं, ये नहीं होगा। पिंक ले लेता हूं। यस। तो ये रहा मेरा लंग लकार। ठीक बाबू, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं लंग
लकार, ठीक है। हिंदी होता है इसका भूतकाल। क्या होता है इसका? भूतकाल। लंग लकार भूतकाल, ठीक है। तो भाई जैसे कि हम लोग पढ़े लट लकार, उसे ही पढ़ना है लंग लकार। इसमें बहुत बड़ा बात कोई नहीं है। कमेंट आ रहे हैं क्या? तो क्या कहते हैं, तब जो समय बीता हुआ, बीते हुए समय को, मतलब बीते हुए बीते हुए हुए समय को लंग लकार कहते हैं। जो समय बीत गया ना, उसे लंग लकार कहते हैं। तो लंग लकार का अनुवाद बनाने के लिए क्या होगा? फॉर्मूला जाना होगा। सबका अलग फॉर्मूला है। सूत्र को हम लोग पढ़ के फिर उस पर आधारित अनुवाद बनाते हैं। तो इसे लट लकार का फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, ती तांती, वैसे ही इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जिसको अभी पढ़ने वाले हैं। फॉर्मूला देखिए इसका यहाँ पे। तो इसका सूत्र क्या बनेगा यहाँ पे? इसका इसका सूत्र बनेगा, क्या बनेगा बाबू? इसका सूत्र बनेगा, इसे बनाएंगे फॉर्मेट। पुरुष, पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। चलो जी, अब ये हो गया फॉर्मेट बना मेरा। फॉर्मेट के बाद लिखना है ऐसे, क्योंकि पढ़ाया था आपको संस्कृत में 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष भी होते हैं और 3 लिंग भी होते हैं, ठीक बाबू। तो ये जो ये होगा, क्या होगा यहाँ पे? ये हो गया प्रथम पुरुष, ये हो गया यहाँ पे मध्यम पुरुष, और ये हो गया आपको उत्तम पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। चलो जी, तो प्रथम में क्या आता है? त ताम अन, त ताम अन, ठीक है। फिर अह तम त, अम आओ आम। ये रहा आपका फॉर्मूला, ये बनी, ये रहा आपका सूत्र। इसी सूत्र पर हम लोग अब इस लट लकार का अनुवाद बनाएंगे। लेकिन फिर आपको एक हम ट्रिक लगा दें, वही है, मतलब प्रथम पुरुष जो है ना, सतौते, सतौते रहा तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? त ताम अ लगाएंगे। फिर है त्वम यम युवम, तो लगाएंगे अह तम त लगाएंगे। फिर है अहम अवम वयम, वहां लगाएंगे अम आओ आम लगाएंगे। वही बात सब में वही चलेगा। अगर हम आगे पढ़ते हैं लिट लकार, उसमें भी यही बात होगा। आगे पढ़ते हैं विधि लिंग, उसमें यही बात होगा। सब में यही बात होगा मतलब। लेकिन फिर भी आपके लिए हम लिखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ पे लिखते हैं इसको। अब क्या लिखते हैं यहाँ पे? देखिए, अगर यहाँ पे सहतौते रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे? सह तौ ते रहे, या फिर सा ते ता रहे, सा ते ता रहे, या फिर भवतः भवताम, और भवतः भवन्तौ भवन्तः, भवतः भवन्तौ, और यह हो गया भवन्तः। ये रहे, तो यहां लगाना है हमको कौन चीज? तो लगाना है, तो ताम, और यहां लगाना है अन, ठीक है बाबू। फिर सही क्या रहे? यहाँ पे त्वम रहे, अगर त्वम आ जाए, अगर तुम से वाक्य बनाना है तो त्वम का यूज करेंगे। त्वम क्या रहेगा यहाँ पे? तो ताम अन अह, अह युवा में पढ़ाए जाएंगे, तम त,
हाँ जी, अतमता अहम में आ गया सॉरी आमी नहीं हुआ, आमी हुआ लट का होता है आमी। आम में क्या लगाना है आपको? आम लगा है अम आओ आम। अम आवाम में क्या लगाना है? आओ लगाना है। वयम में आम लगाना है। ठीक है। अब इस पर आधारित हम लोग देखते हैं अनुवाद। लंग लकार में जो भूतकाल की बात करते हैं, भूतकाल में अनुवाद कैसे बनते हैं इसको देखना है यहाँ पे। मानता है, कहता है कि वह वह खाना खाया, वह खाना खाया, वह खाना खाया। तो वह के लिए क्या करते हो आप? यहाँ पे स करते ना, यहाँ पे स करते हैं। खाना क्या होता है? यहाँ पे भोजनम होता है। क्या होता है? भोजनम होता है। और खाना का जो होता है, खाद मतलब होता है खाना। हाँ, एक बात और ध्यान देना आपको यहाँ पे, जब भी आप इसमें बनाएंगे अनुवाद तो अ जोड़ना है। क्या जोड़ना है इसमें? अ जोड़ना है। यानी कि खाना का होता है खा, स पे क्या जोड़ना है आपको? यहाँ पे त जोड़ना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे त जोड़ दीजिए, त हो गया अखादत। क्या हो गया मेरा? बन गया। एक नोट में लिखिएगा, यहाँ पे एक नोट लिखिएगा। इस नोट यही लिखते हैं यहाँ पे, धातु रूप बनाने से धातु रूप बनाने से पहले अ पहले अ लगा दिया जाता है। अ लगा दिया जाता है। कोई भी धातु बनाना है, पठ बनाना है, मान लीजिए पठ बनाना है आपको, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प में जोड़ना होगा, जैसे कि त है तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। जो भी धातु रूप बना रहे हैं उसमें अ जोड़ देना है। अ अगर लिख से बनाना है तो अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। बस सब में अ लगाना है। ठीक है। तो अनुवाद जब बनाएंगे हम तो ऐसे ही बनाएंगे। मतलब अब यहाँ खाया था यहाँ पे, तो कर दिए क्या कर दिए? अखादत कर दिए। क्या कर दिया यहाँ पे? अखादत। मतलब अ लगाना है। अ को क्या करना है? अ जो है ना सब में जोड़ना है। अ को क्या करना है? सब में प्लस करना है। जितने भी धातु रूप बनेंगे सब में अ को प्लस करना है। इस पे एक और देखते हैं यहाँ पे, हम लोग हम लोग वहां जाते हैं। हम लोग वहां जाते हैं। तो हम लोग के लिए क्या होता है बाबू? यहाँ पे सिंपल मीनिंग हम लोग का वयम होता है। क्या होता है? वयम। वहां क्या होता है? तत्र होता है। जाना क्या होता है? यहाँ पे गच्छ होता है ना। तो ये होता है कि और जोड़ना है, तो यहाँ पे अ लिखोगे आप पहले आप अ, फिर यहाँ लिखोगे गच्छ, अगच्छ। अब वयम में क्या लगाना है हमको? वयम में लगाना है यहाँ पे आम लगाना है। तो यहाँ पे आम कर दिया, अगच्छाम कर दिया, बन गया मेरा। ठीक है। तो चलो फिर अब थोड़ा सा कारक जोड़ते हैं इसमें, मतलब क्योंकि कारक से ही प्रश्न पूछते हैं बोर्ड में, कारक लेवल का प्रश्न पूछता है। तो कारक को ऐड करके तब बनाते हैं, फिर देखते हैं कैसा लग रहा है, कैसा बन रहा है आपसे, कि आप उसमें ट्रबल आ रहा है आपको उसमें। फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ट्रबल उसमें आपको आ रहा है। ठीक है, चलते हैं। अब कहता है वे लोग वे लोग रात में संस्कृत पढ़े
वे लोग रात में संस्कृत पढ़े। तो वे लोग क्या होता है यहाँ पे, ते होता है। चलो ते लिख दिया, क्योंकि कुछ मीनिंग मैं लिखा दिया हूँ जो आपको समस्या नहीं बनने देगा। कुछ मीनिंग में लिखाया हूँ समस्या आपको नहीं बनने देगा। ते रात क्या होता है, तो यहाँ पे रात्रि हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रात में है तो कारक में जब में होता है, जब में होता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये लिखते हैं ना वहां पे, तो रात्रि करते हैं यहाँ पे। और संस्कृत का क्या होता होगा यहाँ पे, संस्कृत का हो जाएगा यहाँ पे संस्कृतम हो जाएगा। और पढ़ना क्या हो जाएगा यहाँ पे, अ प ठ, क्योंकि अ सब में जोड़ना ही है आपको। ते में क्या लगता है यहाँ पे, अ लगता है, तो अ प ठ न कर देंगे यहाँ पे, अपठन या मेरा ये बन गया। कैसे देखिए कैसे बन रहा है आसानी से, ये कैसे आसानी से बन रहा है आप देखिए। कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसका, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कहा कि तुम सब तुम सब कल वहां गए, कल वहां गए। अब देखिए ये जो है सिंपल बात है कि तुम सब क्या होता होगा यहाँ पे, तुम सबका तो त्वम युवाम यूयम, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे यूयम, लिखेंगे यहाँ पे, तुम हो गए, तुम सब हो गया। कल का क्या होता है यहाँ पे, कल की दो मीनिंग, कल की कितनी मीनिंग होती है, दो मीनिंग होती है। देखिए यहाँ पे एक होता है हयह, हयह मीन्स होता है यहाँ पर बीता हुआ कल, क्या होता है, बीता हुआ कल। एक होता है स्व, स्व मतलब हो गया आने वाला कल, क्या होता है, आने वाला, आने वाला कल, ठीक है बाबू। यम स्व मतलब स्व मीन्स क्या हो गया, आने वाला कल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्योंकि बीता हुआ कल, कल वहां गए थे वहां पे, तो यहाँ हया करेंगे, यहाँ पे हया। वहां का होता है तत्र, और जाना का होता है गच्छ, तो इसमें जोड़ना होगा अ ग छ। और तुम का क्या होता है यहाँ पे त तम अन अह तम त, तो यहाँ पे त जोड़ देंगे अगर छत, ये बन गया मेरा अनुवाद। तो इस तरह से एकदम बिल्कुल सिंपली सिंपली आप आराम से फॉर्मूला याद कर सकते हैं। और फॉर्मूला याद करके जो है ना, आप किसी भी लकार पर कारक अगर आता है उसमें, तो कारक शब्द नहीं डरना है आपको, क्योंकि कारक मैंने अब समझा दिया पूर्ण रूप से कि कहाँ पे किस कारक का यूज करना है, किस भाव में करना है। वहां पे जैसे था कंफ्यूजन हुआ था ना कि अपादान से और करण से, तो कहाँ करेंगे यूज हम करण कारक का, कहाँ करेंगे हम अपादान कारक का, वहां पे क्लियर। एक और देखिए, हम लोग हम लोग रात में रात में चांद देखे, चांद देखे। एक और देखिए, रावण ने रावण ने राम को मारा, रावण ने राम को मारा, रावण ने राम को मारा। अब देखो यहाँ पे दोनों में कहीं ना कहीं से कारक लगा हुआ है, दोनों में कारक यहाँ पे लगे हुए हैं। तो हम लोग क्या होता है, अब यहाँ पे वयम होता है, क्या होता है यहाँ पे वयम होता है। रात क्या होता है, रात, रात का होता है रात्रि होता है, लेकिन यहाँ पे में है तो जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे रात्रि हो जाएगा, यहाँ पे ए जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि
में क्या है, में अधिकरण कारक है, तो यहाँ पे रात्र जोड़ना पड़ेगा आपको। चांद है, चांद देखिए, चांद को देखिए, जहाँ को छिपा हुआ है या को यहाँ डाल सकते हैं आप। चांद को देखिए या चांद देखिए, बात एक ही हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चंद्रम हो जाएगा, यहाँ पे चंद्रम, चंद्रम हो जाएगा यहाँ पे। और जोड़ना होगा यहाँ पे, पश लिखना होगा। पश में देखना होता है, दूर के लिए पश लिखते हैं। तो अपश्य हो गया, हम लोग में क्या लगेगा यहाँ पे, हम लोग हैं तो आओ आम, तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे आम, बस हो गया मेरा। राम ने रावण को मारा, तो राम ने कर्ता ने कर्म को, तो ने क्या लिखते हैं यहाँ पे, अ लिखते हैं। हम उल्टा ही लिख दिए यहाँ पे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम इसको सुधार देते हैं। राम ने करना होगा, हमने रावण ने लिख दिया यहाँ पे। राम ने राम ने रावण को मारा। तो राम क्या होता है यहाँ पे, राम होता है, क्या होता है यहाँ पे, राम। राम ने हो गया, रावण को है, तो को के लिए क्या होता है, को के लिए होता है अम। क्या होता है को के लिए, अम होता है ना यहाँ पे। तो ये रावणम हो गया, रावणम, रावणम। और माना क्या होता है, हनुमत माना होता है। तो राम प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ पे त लिख देंगे यहाँ पे, अहनत। ठीक है, अरे यहाँ पे अहनत, ये मेरा हो गया। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, लंग लगा के पढ़ा। तो इसी के साथ समय का भी देखना है हम लोग को, समय भी आपका हो गया है। तो सभी बच्चों को बाय 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 करते हैं। और यदि कोई दिक्कत हो, एनी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। वही टाइम पे आते हैं। प्रतिदिन मेरा जो क्लास होता है 6 बजे 6 बजे PM टू 7 बजे PM प्रतिदिन मेरा क्लास चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस समय आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज बताया था कि आज लास्ट डेट है आपके लिए, 20 तारीख है आज, 20 नवंबर है आज आपका, 20 नवंबर, आज 20 नवंबर है आपका। तो 20 नवंबर है, तो आज लास्ट डेट है, आज तक आप इसको भी इनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस नाइट बोलेंगे, नाइस ड्रीम बोलेंगे, स्वीट ड्रीम बोलेंगे, और सबसे लास्ट में जय हिंद बोलेंगे।